जय हिंद दोस्तों, आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। लगाइए अपना दम, 15 में 12 का चैलेंज। जो बच्चे 12 करके आते हैं समझ लीजिए उनका वर्दी फिक्स है। आर्मी क्राउन के साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो बच्चे वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगस्त में आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आप जो है तो अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ अंत तक। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है रामायण, भागवत पुराण, महाभारत, गीता। तो आदि काव्य की जो संज्ञा दी गई है वह रामायण। ए आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। जिन बच्चों ने ए को क्लिक किया है उनका रामायण सही आंसर है। रामायण के रचयिता की बात करें तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि जी। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, का सही जवाब से ऑप्शन देखते हैं, घोड़ा, हाथी, बैल या भीड़। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो बुद्ध के गृह त्याग है उसको बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो बौद्ध धर्म बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग मतलब होता है कि घर से मोह माया खत्म कर लिया उन्होंने 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को गृह त्याग कर दिया था। घर को गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। ए आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी हिंदी है, इसको अंग्रेजी में भी कभी कभी दे देता है। तो अंग्रेजी में पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। एक ऐसे ही इंग्लिश में लिख देगा और एक दे देगा इसका इंग्लिश शब्द LIGHT, लाइट ऑफ एशिया, ASHIAYA। तो लाइट ऑफ एशिया या किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, दोनों एक ही शब्द है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई? यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन दिया हुआ है, वश, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या राजगृह। तो जल्दी से बताइए तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर होने वाला है पाटलिपुत्र। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। तो एक बार देख लेते हैं चारों बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत 4 हुए थे, 4 बौद्ध संगीत हुए थे। कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला हुआ था 483 ईस्वी में, राजगिरी में हुआ था। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा हुआ था 383 ईस्वी में, वैशाली। तीसरा हुआ था बौद्ध संगीत 255 ईस्वी में, पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीत हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में, जो कहां हुआ था, कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। तो 4 बौद्ध संगीत कहां हुआ था? पहला 483 राजगिरी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। तो तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का नेता कौन होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा का नेता होता है, ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। बी आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के सदस्य बनने की उम्र सीमा कितनी है? तो उम्र सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आपातकाल के समय है, आपातकाल जब लगेगा तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है मतलब 6 वर्ष किया जा सकता है। तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 में 12 का चैलेंज है, हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत में पंचायती राज प्रारंभ हुआ 1956, 1957, 1958, 1959। तो इसका सही जवाब होने वाला है डी 1959। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, राजस्थान का नागौर जिले में पंचायती राज प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। डी आपका राइट आंसर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के लिए ऑप्शन दिया हुआ है देवास, नीमच, होशंगाबाद, गुना। तो इसका सही जवाब होने वाला है होशंगाबाद। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश होशंगाबाद करेंसी प्लेट के लिए प्रसिद्ध है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब होने वाला है, ऑप्शन देखिए उड़ीसा, गुजरात, रावतभाटा या कलपक्कम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। मुद्रा पावर प्लांट गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में मुद्रा पावर प्लांट स्थित है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, कांडला, चेन्नई या विशाखापत्तनम। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ए आपका राइट आंसर सही जवाब जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है और भारत की वित्तीय राजधानी भी है। वित्तीय राजधानी भी है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। कांडला जो है तो ज्वारी बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। ए आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है फ्रेंड्स 8799111206। आप इस नंबर पर फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जुड़िए, आपको पीडीएफ के साथ साथ में आंसर उपलब्ध मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है बार्सिलोना। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध बार्सिलोना, बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह यूपी पुलिस में आया हुआ है, यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है महानदी, गोदावरी, नर्मदा या कावेरी। तो कम जल्दी बताइए हमें, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होने वाला है नासिक स्थित है गोदावरी नदी। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। महानदी की बात करें तो कटक, उड़ीसा।
कटक महानदी के किनारे स्थित है। नर्मदा की बात करें तो जबलपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे किनारे स्थित बसा शहर है। महानदी किनारे कटक है। कावेरी की बात करें तो तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन किसकी सहायक नदी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियां से क्वेश्चन आते ही है। केन किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन दिया हुआ है बेतवा, चंबल, यमुना या ताप्ती। तो इसका सही जवाब होने वाला है केन। सही जवाब होने वाला है केन है यमुना। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। केन यमुना की सहायक नदी है। यमुना की 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी है। तो पहला है चंबल, दूसरा है बेतवा, तीसरा है केन। चंबल, बेतवा, केन तीनों यमुना की सहायक नदी है। तो केन किसकी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन तीनों यमुना नदी की सहायक नदी है। सी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के कितने सदन है। ओहो, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद के कितने सदन है। 1 2 3 4। तो इसका सही जवाब बताइए हमें। भारतीय संसद कितने सदन है। 2 सदन। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। भारतीय संसद के 2 सदन है। कौन कौन से हैं। राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा के बारे में जानकारी देखते हैं। इसके सदस्य की उम्र सीमा कितनी है। 30 वर्ष। कार्यकाल है 6 वर्ष का। 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद सेवा मुक्त होते हैं। यह स्थायी सदन है। स्थायी सदन है इसलिए भंग नहीं होती है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के सदस्य की उम्र सीमा कितनी है। 25 वर्ष। कार्यकाल है 5 वर्ष का। यह लोकसभा है। संसद का लोकसभा भी कर सकते हैं, इसको निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा उच्च सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है। 2 सदन है। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो फ्रेंड्स का ऑप्शन दिया हुआ है 1526, 1576, 1605, 1660। तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 में। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया। इसमें अकबर को विजयी बताया गया है, लेकिन यह विवादास्पद है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप जीता हुआ है। ये कंफ्यूजन है। महाराणा प्रताप जीता है, किसी में दिया हुआ है, किसी में अकबर दिया हुआ है, तो यह विवाद के रूप में है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। 1576 में लड़ा गया। बी आपका राइट आंसर है। लेकिन जब आपको एग्जाम में आएगा तो आपको अकबर ही मारना है। ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। 1576 में लड़ा गया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य के लिए उम्र सीमा है। इंपॉर्टेंट है ये भी। लोकसभा सदस्य के लिए उम्र सीमा है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। बी आपका राइट आंसर सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा सदस्य की उम्र सीमा 25 वर्ष है। राज्यसभा का 30 वर्ष है। राष्ट्रपति का है 35 वर्ष। अब 18 वर्ष क्या है आपका जो है, तो आप वोट देने के सक्षम है। उम्र सीमा है। तो लोकसभा सदस्य के लिए उम्र सीमा कितनी है। 25 वर्ष। बी आपका राइट आंसर सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिएगा। और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके इस 15 में 12 का चैलेंज में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जिन बच्चों के 12 से 13 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, समझ लीजिए उनकी वर्दी बहुत ज्यादा नजदीक है, उनको वर्दी जरूर मिलेगी। तो बने रहिएगा ऐसे ही आर्मी ग्राउंड के साथ। अंत तक गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।